नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जब कुंडली के 12 भावों में बैठे तो वो क्या फल देते हैं और अंत में उनकी रेमेडीज़ भी देखेंगे, उपचार भी देखेंगे, उपाय भी देखेंगे कि अगर बुध पीड़ित हों तो क्या करना चाहिए। बुध ग्रह ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्हें सकारात्मक सोच का कारक माना गया है, पॉजिटिव थिंकिंग का इन्हें कारक माना गया है। बुध व्यक्ति की बुद्धि को दर्शाते हैं, उसके इंटेलिजेंस को दर्शाते हैं और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाते हैं। बुध एक अच्छी बुद्धि देते हैं, अच्छा विश्लेषण कौशल देते हैं। जो एनालिटिक स्किल रहती है व्यक्ति की, वो बहुत अच्छी रहती है। ह्यूमर व्यक्ति में अच्छा रहता है। शिक्षा को भी दर्शाते हैं बुध, और एक आकर्षक रूप जो व्यक्ति को की पर्सनालिटी में मिलता है वो भी बुध की वजह से ही माना जाता है। मिथुन और कन्या राशि पर बुध का शासन होता है। गोचर के समय किसी भी राशि को पार करने में बुध को लगभग 1 महीने का समय लगता है, 14 से 30 दिन के बीच का समय लगता है। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में नीच के होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। इनका जो रत्न होता है वो पन्ना होता है। सूर्य और शुक्र ग्रह को बुध अपने मित्र मानते हैं। वहीं बृहस्पति, शनि, मंगल और राहु को तटस्थ समझते हैं, इनसे न्यूट्रल रहते हैं बुध। और चंद्रमा और केतु को अपना शत्रु मानते हैं। नक्षत्रों में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र पर बुध ग्रह शासन करते हैं। यदि व्यक्ति की कुंडली में बुध अच्छे स्थान पे है, अच्छी अवस्था में है, तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल जो रहेगा, संचार कौशल जो रहेगा वो अच्छा रहेगा, मैथमेटिकल स्किल अच्छी रहेगी और एक व्यावसायिक दिमाग होगा, बिजनेस माइंड वाला व्यक्ति होगा, बिजनेस अच्छे से संभाल सकने वाला व्यक्ति होगा। वहीं अगर बुध कुंडली में खराब स्थान पे हो या पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति में समझने की क्षमता कम होगी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम जाएगी, ऐसे व्यक्ति को सुस्ती बनी रहेगी हमेशा, और वाणी से संबंधित दोष भी देखे जाते हैं। बुध को बलवान बनाने के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। अब हम जानते हैं ज्योतिष में बुध क्या दर्शाते हैं। बुध कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं, वाणी को दर्शाते हैं, स्पीच को दर्शाते हैं, लेखन, बुद्धि, तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग जो रहती है उसको, व्यापार कौशल को भी दर्शाते हैं बुध, बिजनेस स्किल्स को, एजुकेशन को बताते हैं, शिक्षा को, और एस्ट्रोलॉजी को भी दर्शाते हैं बुध। इन सब चीज़ों का कारक बुध को माना गया है। बुध जो हैं वो छाती, पेट के निचले हिस्से, आंत, जीभ, हाथ, त्वचा और तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम जो है उसको भी इंगित करते हैं। बुध ग्रह की पीड़ा के कारण होने वाले जो रोग होते हैं वो, जैसे नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाना, या फिर थायराइड, बहरापन, इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम आ जाना, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाना, नपुंसकता, स्मृति हानि मतलब मेमोरी लॉस हो जाता है, स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, बोलने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, लो सेल्फ एस्टीम महसूस होना, आत्मसम्मान की कमी होना, नेज़ल इन्फेक्शन जो रहते हैं, नेज़ल डिफेक्ट जो नाक से संबंधित रोग रहते हैं वो, समझने की शक्ति कम होना, ग्रेस्पिंग पावर का कम होना, आस्थमा, सिरदर्द और यूरिनरी इन्फेक्शन जो रहते हैं, मूत्र संक्रमण जो रहते हैं वो भी बुध से जोड़ के देखे जाते हैं। जो व्यवसाय बुध से जोड़ के देखे जाते हैं वो लेखन, शिक्षण, पत्रकारिता, संपादन, प्रकाशन, पुस्तक की बिक्री,
बुक सेलिंग वगैरह, व्यापार, बैंकिंग, अकाउंटिंग, एस्ट्रोलॉजी, परिवहन से रिलेटेड जो प्रोफेशंस रहते हैं, शिक्षा क्षेत्र में जो भी कार्य रहते हैं, या फिर जो भी क्लैरिकल जॉब्स रहते हैं, वो बुध से जोड़कर देखे जाते हैं। अब हम समझते हैं कुंडली के विभिन्न भावों में जब बुध देवता विराजमान हो तो क्या प्रभाव रहता है उनका। प्रथम भाव में समझते हैं, जब बुध कुंडली के प्रथम भाव में हो और अच्छी तरह से स्थित हो तो व्यक्ति जो रहता है वो बुद्धिमान होता है और कम्युनिकेटिव होता है, संचारी अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति अडेप्टेबल होता है हर सिचुएशन के लिए और वर्सटाइल पर्सनालिटी का होता है। जिज्ञासु स्वभाव होता है जब बुध कुंडली के प्रथम भाव में हो तो, और व्यक्ति खुद को अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है सामने वाले पर। जब बुध कुंडली के प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति की ह्यूमर अच्छा रहता है, उसके हास्य की जो समझ रहती है वो अच्छी रहती है, एनालिटिक स्किल्स अच्छी रहती है, डिप्लोमेटिक स्किल्स अच्छी रहती है, और ज्ञान को सीखने की प्रवृत्ति उसमें तेज होती है, क्षमता जो रहती है वो ज़्यादा रहती है ज्ञान सीखने की। ऐसा व्यक्ति अपनी दृष्टिकोण में चतुर होता है और व्यवसाय में अच्छा निर्णय ले सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर व्यवसाय करे तो उसको व्यवसाय में सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं अगर बुध पीड़ित हो कुंडली में। ये वीडियोस डालते टाइम मुझसे किसी ने पूछा भी था कि कैसे समझें कि पीड़ित हैं, अगर कोई ग्रह पीड़ित है या अच्छी स्थिति में नहीं है। तो देखिए, अगर नीच की राशि में हो, शत्रु राशि में हो, पीड़ित अवस्था में हो, बल नहीं हो, अस्त हो, तो फिर ये माना जाता है कि ग्रह जो है वो बुरी अवस्था में है या पीड़ित अवस्था में है। बुरे ग्रहों से दृष्ट हो तो फिर ये मानना चाहिए, दुष्ट ग्रहों से दृष्ट हो तो ये मानना चाहिए कि ग्रह पीड़ित अवस्था में है। अब बुध की बात कर रहे हैं, अगर बुध पीड़ित अवस्था में है तो व्यक्ति को एकाग्रता की कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति को एकाग्रता में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कन्फ्यूजिंग पर्सनालिटी रहती है ऐसे व्यक्ति की, भ्रमित व्यक्तित्व हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा असावधान रह सकता है। दुर्घटनाओं के प्रति या आने वाले संकटों के प्रति असावधान रहता है ऐसा व्यक्ति। इनअटेंटिव जिसे कहते हैं, अटेंशन इसका नहीं रहता है। कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, आत्मविश्वास की कमी रहती है, विचार नकारात्मक होते हैं अगर बुध पीड़ित अवस्था में है प्रथम भाव में। बोलने का में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और मेंटल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। मानसिक तनाव से पीड़ित हो सकता है ऐसा व्यक्ति। बुध के पास एक ही दृष्टि होती है अपने से 7 भाव आगे। ये देखते हैं जब प्रथम भाव में बैठते हैं तो इनकी दृष्टि जो जाती है वो सप्तम भाव पर जाती है। सप्तम भाव में बुध की अगर अच्छी दृष्टि जा रही है तो व्यक्ति को हंसमुख और मिलनसार स्वभाव का जीवन साथी मिलता है। वहीं अगर सप्तम भाव पे बुध की दृष्टि खराब जा रही है तो विवाह में बहुत गलतफहमी हो सकती है। व्यक्ति का अपने पार्टनर के साथ वाद विवाद हो सकता है, मौखिक वाद विवाद हो सकता है। दूसरे भाव में समझते हैं, बुध देवता अगर कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हों और अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति का धन कमाने की जो कैपेबिलिटी रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। एटीट्यूड जो रहता है, जो थिंकिंग रहती है पैसा अर्न करने की, वो बहुत अच्छी रहती है। ऐसा व्यक्ति तर्क वितर्क में भी अच्छा रहता है, तर्क वितर्क का कौशल इनके पास अच्छा रहता है और कई भाषाओं का भी ज्ञान होता है ऐसे व्यक्ति को। जब बुध कुंडली के दूसरे भाव में हो और अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है, वित्तीय सफलता मिलती है। और वित्तीय सफलता इनको इसलिए मिलती है क्योंकि इनकी जो स्किल्स है वो बहुत गूढ़ रहती है, बहुत अच्छी रहती है। प्लान बहुत अच्छा करते हैं और मनी मैनेजमेंट जो रहता है वो भी इनका बहुत अच्छा रहता है। बोलने की अच्छी क्षमता रहती है, धन प्रबंधन में अच्छे होते हैं, विश्लेषण शक्ति भी बहुत अच्छी रहती है। एक तरह से बोला जाए, इन व्यक्तियों को पता रहता है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, कैसे उगाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति
की वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत रहती है। अब अगर दूसरे भाव में बुध पीड़ित अवस्था में हुए, खराब स्थान पे हुए, तो व्यक्ति को वाणी दोष हो सकता है, स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, व्यक्ति परिवार से दूर रह सकता है, पैसा बचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिद्दी स्वभाव का हो सकता है, कठिन परिस्थितियों में आसानी से घबरा सकता है। ऐसे व्यक्ति के दिमाग में हमेशा पैसा कमाने का ही चलता रहता है, पैसे कमाने के तरीके ही सोचता रहता है ऐसा व्यक्ति, और धन कमाने के लिए फिर ये रास्ता नहीं देखता, गलत रास्ता भी अपना सकता है, अवैध तरीके से भी धन कमा सकता है। दृष्टि की बात करते हैं, जब बुध दूसरे भाव में हो तो अष्टम भाव पर दृष्टि जाती है। अष्टम भाव में बुध की अच्छी दृष्टि वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा देती है। ऐसे व्यक्ति की एस्ट्रोलॉजी में रुचि होती है और आध्यात्म में भी ऐसे व्यक्ति की विशेष रुचि होती है। अष्टम भाव में अगर खराब दृष्टि जा रही है बुध की, तो व्यक्ति को स्पेकुलेशन में नुकसान हो सकता है, जुआ लॉटरी में नुकसान का सामना ऐसा व्यक्ति कर सकता है। व्यक्ति का जो सेक्स लाइफ रहती है वो भी परेशानी भरी हो सकती है। तीसरे भाव में बात करते हैं, बुध जब कुंडली के तीसरे भाव में हो और अच्छा स्थान रखते हो तो व्यक्ति तेज बुद्धि वाला हो सकता है, पढ़ने लिखने बोलने का व्यक्ति को शौक हो सकता है, ज्ञान का अध्ययन करने का, गपशप करने में इनकी रुचि हो सकती है। ऐसा व्यक्ति के अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे होते हैं। व्यापारिक जो यात्राएं रहती हैं उसमें व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता मिलती है और उससे ये लाभ भी कमाते हैं। तेज दिमाग होता है, सीखने वाला दिमाग होता है, त्वरित निर्णय लेने वाले होते हैं, डिसीजन मेकिंग इनकी फास्ट रहती है और सही रहती है। ऐसा व्यक्ति अधिकतर कम दूरी की यात्रा करना पसंद कर सकता है। लेकिन वहीं अगर कुंडली में बुध पीड़ित अवस्था में हुए तो व्यक्ति दूसरों को गलत कामों के लिए प्रभावित करता है, निर्णय गलत ले सकता है, जीवन में निराशा महसूस कर सकता है, भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, साहस की कमी हो सकती है, अनावश्यक के मामलों में खुद को शामिल कर सकता है, आपका खुद का मैटर नहीं है, बीच में टांग अड़ा सकता है। व्यक्ति वाणी और कर्म में क्रूर हो सकता है। दृष्टि समझते हैं, जब बुध तीसरे भाव में हो तो नवम भाव पे दृष्टि डालते हैं। नवम भाव में बुध की अच्छी दृष्टि उच्च शिक्षा देती है, शिक्षा में रुचि देती है। व्यक्ति का जो पिता हैं वो भी बिजनेसमैन हो सकते हैं। वहीं अगर नवम भाव पर खराब दृष्टि जा रही है तो वो व्यक्ति को घर से दूर कर सकती है, बड़ों से, परिवार वालों से, खासकर पिता से कलह दे सकती है। चतुर्थ भाव में समझते हैं, जब बुध कुंडली के चतुर्थ भाव में हो और कुंडली में अच्छा स्थान रखते हो तो व्यक्ति घरेलू सुख का आनंद लेता है, डोमेस्टिक कंफर्ट्स का आनंद लेता है। व्यक्ति अपने परिवार से, अपने पूर्वजों से दिल से जुड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है, व्यवसाय में अच्छा करते हैं, बिजनेस माइंड पीपल रहते हैं, बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। इनका जो दिमाग रहता है तेज रहता है, विश्लेषणात्मक रहता है। परिवार के सदस्यों के साथ इनके संबंध अच्छे रहते हैं, खासकर माता के साथ अच्छे संबंध रहते हैं। वहीं अगर बुध पीड़ित अवस्था में हुआ तो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता, चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति दूसरों के प्रति, खासकर फैमिली के प्रति गैर जिम्मेदार होते हैं। जब यहाँ पे बुध रहते हैं चतुर्थ भाव में, अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसा भी देखा जाता है कि या तो माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या माता से व्यक्ति के संबंध ठीक नहीं रहते, वाद विवाद हो सकता है। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी झगड़ा या बहस हो सकती है और माता के साथ भी वाद विवाद हो सकता है। जातक के खराब रवैये की वजह से, रूखे रवैये की वजह से घर का माहौल जो है वो बिगड़ा हुआ रहता है। दृष्टि की बात करते हैं, जब बुध चतुर्थ भाव में हो तो दशम भाव पर दृष्टि डालते हैं। दशम भाव पर बुध की अच्छी दृष्टि करियर में सफलता देती है। व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकता है। वहीं अगर दृष्टि खराब है चतुर्थ भाव से दशम भाव पे जो जा रही है, अगर वो दृष्टि खराब है तो व्यक्ति बेचैन रह सकता है, रेस्टलेस माइंड रह सकता है ऐसे व्यक्ति का, और आलसी हो सकता है और इस वजह से
ऐसे व्यक्तियों को धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव में समझते हैं, जब बुध देवता कुंडली के पंचम भाव में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, भावुक होता है, सामाजिक संबंध बनाने में अच्छा हो सकता है, शिक्षा अच्छी प्राप्त कर सकता है, रचनात्मक और कलात्मक प्रतिभा ऐसे व्यक्ति के पास हो सकती है, धनवान और सुखी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। व्यक्ति को संतान प्राप्ति के बाद सफलता अच्छी मिलती है। ऐसा व्यक्ति लेखक बन सकता है, खासकर रोमांटिक उपन्यास के जो लेखक होते हैं वो वैसा काम ही व्यक्ति कर सकता है। वहीं अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में हुए बुध पंचम भाव में, तो व्यक्ति में एकाग्रता की कमी होती है, जिसके कारण शिक्षा में रुकावट आती है या शिक्षा में असफलता देखनी पड़ती है ऐसे व्यक्ति को। व्यक्तित्व अहंकारी होता है, दूसरों की भावनाओं का ऐसा व्यक्ति ख्याल नहीं रखता और दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इनके अपने बच्चों से भी वाद विवाद हो सकते हैं। दृष्टि देखते हैं, जब बुध पंचम भाव में हो तो जो इनका एस्पेक्ट होता है वो 11th हाउस पे जाता है। 11वें भाव पे बुध की अच्छी दृष्टि बुद्धिमत्ता अच्छी देती है, सामाजिक प्रतिष्ठा देती है। व्यक्ति प्रभावशाली होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होता है। 11वें भाव पर बुध की खराब दृष्टि मित्रों और भाई बहनों के साथ संबंध खराब करती है, संबंधों में गलतफहमी देती है और वाद विवाद दे सकती है। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में बुध स्थित हों और अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति का प्रबंधन कौशल अच्छा रहता है, मैनेजमेंट स्किल्स जो रहती हैं वो व्यक्ति की अच्छी रहती है। व्यक्ति डीप थिंकर होता है और किसी भी कार्य को गहराई से समझता है, गहराई से उसका विश्लेषण करता है और उसके बाद ही उसको कंप्लीट करता है। तेज दिमाग हो सकता है, सीखने वाला दिमाग हो सकता है। किसी भी नए कौशल को बहुत आसानी से ऐसा व्यक्ति सीख सकता है, नई स्किल्स को बहुत आसानी से लर्न कर सकता है, एडेप्टेबल होता है सिचुएशन के हिसाब से। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स रहती हैं वो भी बहुत तेज रहती हैं। इन्हें बॉस और साथियों द्वारा पसंद किया जाता है। व्यक्ति कूटनीति और संचार में अच्छा हो सकता है। डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन व्यक्ति का बहुत ही अच्छा देखा जाता है। अब अगर छठे भाव में बुध पीड़ित अवस्था में हुए तो व्यक्ति आलसी होता है, वाणी से कठोर होता है। व्यक्ति को नर्वस सिस्टम से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, सिर में दर्द हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है। मन की शांति की कमी हो सकती है। मन की शांति का ऐसे व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अगर मन की शांति नहीं मिलती तो ऐसा व्यक्ति आसानी से तनाव में, चिंता में घिर सकता है, पीड़ित हो सकता है तनाव और चिंता से। दृष्टि समझते हैं, जब छठे भाव में बुध हो तो 12वें भाव पर दृष्टि डालते हैं। 12वें भाव पर बुध की अच्छी दृष्टि, सकारात्मक दृष्टि व्यक्ति को सहज बनाती है, आध्यात्मिक बनाती है। व्यक्ति कमाता बहुत है और अच्छा कमाता है और अच्छे हिसाब से खर्च भी करता है। वहीं 12वें भाव पर बुध की खराब दृष्टि मानसिक तनाव देती है, अनिद्रा हो सकती है ऐसे व्यक्ति को, नींद की कमी हो सकती है, नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। सप्तम भाव में समझते हैं, जब बुध देवता कुंडली के सप्तम भाव में हो, अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को ह्यूमरस जीवन साथी मिलता है, शिक्षित जीवन साथी मिलता है, तेज दिमाग वाला जीवन साथी मिलता है। ऐसे जिनकी कुंडली में बुध सप्तम में हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा शादी के बारे में सोचता रहता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने पार्टनर तक दृढ़ता से पहुंचा सकता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार में भी अच्छा हो सकता है, फाइनेंस और अकाउंट्स में भी पारंगत हो सकता है। जो वैवाहिक विवाद होते हैं, विवाह के बाद जो विवाद होते हैं, उनको भी ऐसा व्यक्ति आसानी से सॉल्व कर सकता है। छोटे मोटे तर्कों से बच सकता है। जो विवाह के आगे के जीवन में जो तर्क वितर्क होते हैं, उनमें भी ये व्यक्ति आसानी से सॉल्व कर सकता है और निकल सकता है उनमें से भी। अगर कुंडली में बुध पीड़ित अवस्था में हुए सप्तम भाव में, तो व्यक्ति का जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ वाद विवाद बना रहता है, बहस बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में बहुत बुरा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर पर शक करता है। कपल के बीच में गलतफहमी हो सकती है।
जिनकी कुंडली में बुध सप्तम भाव में पीड़ित अवस्था में है, ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो लाइफ पार्टनर मिले वो बहुत बातूनी स्वभाव का हो, बहुत बोलने वाला हो, टॉकेटिव हो बहुत ज़्यादा। दृष्टि समझते हैं, जब बुध सप्तम भाव में हो तो प्रथम भाव पर दृष्टि डालते हैं। प्रथम भाव पर बुध की अच्छी दृष्टि व्यक्ति को रचनात्मक और कलात्मक प्रतिभा प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति गायक या लेखक बन सकता है। वहीं अगर दृष्टि खराब हुई तो फिर खर्च करने की प्रवृत्ति होती है इस व्यक्ति, खुद के ऊपर खर्च करने की, सेल्फ सेंटर्ड रहता है ऐसा व्यक्ति और खुद की देखभाल में ही पैसा खर्च करता है, इसको किसी और से फिर मतलब नहीं रहता है। अष्टम भाव की बात करते हैं, जब बुध देवता कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान हो और अच्छी तरह से स्थित हो तो व्यक्ति जिज्ञासु स्वभाव का हो सकता है। जो कुछ भी छुपा हुआ है उसको जानने में इसकी इच्छा रहती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई या रिसर्च फील्ड हो गई या छुपी हुई चीज़ों को जानना इन्हें बड़ा पसंद रहता है। किसी के छुपे हुए राज हो गए, ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी अच्छा बन सकता है। लेकिन ये खुद को छुपा के रखता है। इनको दूसरों का रहस्य उजागर करना तो पसंद होता है, लेकिन खुद का रहस्य जो है वो ये छुपा कर रखते हैं। ऐसा व्यक्ति रिसर्च ओरिएंटेड हो सकता है, हर विषय में गहराई से जा सकता है, दिमाग तेज होता है, रिसर्च ओरिएंटेड दिमाग रहता है। व्यक्ति को ससुराल पक्ष का भरपूर सहयोग मिलता है और जो इनको ससुराल पक्ष से सहयोग मिलता है उससे इनकी आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार होता है, काफ़ी वृद्धि हो सकती है। वहीं अगर अष्टम भाव में बुध पीड़ित अवस्था में हो, बुरी जगह पर हो, तो व्यक्ति चालाक होता है, चतुर होता है। आर्थिक मामले में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है ऐसे व्यक्ति को। जीवन कठिनता से भरा हो सकता है और ऐसे व्यक्ति का झुकाव जो है वो बुरे कार्यों की ओर हो सकता है। व्यक्ति को स्किन डिजीज़ हो सकती है, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई लाइलाज बीमारी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति को ये पता नहीं रहता कि उसे क्या बोलना है, कब बोलना है। इसी वजह से लोग इन्हें आसानी से गलत समझते हैं, समाज जो है इन्हें गलत समझता है। व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन से प्रसन्न नहीं होता और जो विरासत में धन संपत्ति मिलने वाली रहती है उसमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। दृष्टि की बात करते हैं, जब बुध अष्टम भाव में हो तो दूसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं। दूसरे भाव पर बुध देवता की अच्छी दृष्टि पारिवारिक धन देती है, परिवार से धन मिलता है। विवाह के बाद व्यक्ति के धन में वृद्धि हो सकती है। अगर दृष्टि खराब हुई बुध देवता की, अष्टम भाव में बैठे बुध देवता की दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ रही है, अगर दृष्टि ठीक नहीं है तो फिर अनावश्यक खर्च होता है। व्यक्ति अपना पैसा जो है परिवार के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर और ससुराल वालों के ऊपर अनावश्यक खर्च करता है। नवम भाव में समझते हैं, बुध देवता कुंडली के नवम भाव में हो, अच्छे स्थान पे हो, अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति विदेश में व्यापार कर सकता है। व्यक्ति तेज दिमाग वाला हो सकता है, हाई एजुकेशन के लिए जा सकता है, हायर स्टडीज़ के लिए जा सकता है। ऐसा व्यक्ति इंटरेक्टिव होता है, बुद्धिमान होता है, प्रेरक होता है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। स्वभाव से धर्मार्थ होता है, आध्यात्मिक होता है। व्यक्ति का रुझान जो है वो आध्यात्म की तरफ होता है, उच्च शिक्षा की तरफ होता है, फिलॉसफी की तरफ होता है। इन विषयों पर ऐसा व्यक्ति रिसर्च भी कर सकता है, शोध कर सकता है, शोध कार्य कर सकता है। लेकिन अगर कुंडली में नवम भाव में बुध पीड़ित अवस्था में हुए तो फिर व्यक्ति का रवैया जो है धर्म के प्रति बहुत कठोर हो सकता है, दृष्टिकोण धर्म के प्रति बहुत कठोर हो सकता है। पिता का और शिक्षकों के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है। ऐसा व्यक्ति इम्पेशेंट होता है, अधीर होता है, जजमेंटल होता है दूसरों के प्रति, अपनी एक सोच बना लेता है दूसरों के प्रति। निर्णय लेने में भी इन्हें प्रॉब्लम होती है। व्यक्ति को जीवन में मानसिक बेचैनी और अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। यात्रा की वजह से भी मानसिक टेंशन इनको बना रहता है। व्यस्त यात्राएं होती है जिसकी वजह से मानसिक दबाव बना रहता है। दृष्टि समझते हैं, जब बुध नवम भाव में हो तो तीसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं। तीसरे भाव में बुध की अच्छी दृष्टि व्यक्ति को स्पष्टवादी बनाती है, जल्दी सीखने वाला एटीट्यूड देती है, मजाकिया बनाती है, ह्यूमरस बनाती है। व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तीसरे भाव पर बुध की खराब दृष्टि भाई बहनों और दोस्तों के साथ वाद विवाद दे सकती है।
दशम भाव की बात करते हैं, जब बुध देवता कुंडली में दशम भाव पर स्थित हो, अच्छी तरह से स्थित हो, तो फिर व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहती है। प्रोफेशनल होता है ऐसा व्यक्ति, इंटेलिजेंट होता है, इन्हें बिजनेस में भी सफलता मिलती है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होता है और अपने कैरियर में आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त करता है। कैरियर में भी इन्हें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। व्यक्ति एक जानकार और सफल व्यक्ति होता है। वहीं अगर कुंडली में बुध पीड़ित अवस्था में हुए तो व्यक्ति को अपने पेशे में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में जो है इन्हें असफलता का सामना करना पड़ सकता है। कम्युनिकेशन इनका ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से इनका डाउनफॉल होता है प्रोफेशन में, पेशेवर पतन का कारण हो सकता है। इनका जो आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर हो या कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, उसकी वजह से इन्हें प्रोफेशनल डाउनफॉल देखना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति निर्णय बहुत तेज लेता है और जल्दबाजी में हमेशा गलत निर्णय ले सकता है। व्यक्ति मटेरियलिस्टिक हो सकता है, भौतिकवादी हो सकता है और अनावश्यक पैसा खर्च कर सकता है। दृष्टि समझते हैं, जब बुध दशम भाव में हो तो जो दृष्टि जाती है वो चतुर्थ भाव पर जाती है। चतुर्थ भाव पर बुध की सकारात्मक दृष्टि व्यक्ति को परिवार से सुख देती है। व्यक्ति गरीबों के उत्थान के लिए अच्छे कार्य करता है। वहीं अगर दृष्टि खराब है चतुर्थ भाव पर तो माता से और परिवार के अन्य सदस्यों से वाद विवाद, तर्क और गलतफहमी दे सकती है। 11वें भाव की बात करते हैं। एकादश भाव में जब बुध देवता बैठे हों, अच्छी स्थिति में बैठे हों, तो व्यक्ति का जो मित्र मंडली रहती है वो बहुत बड़ी रहती है। जो इनका फ्रेंड सर्कल रहता है वो बहुत बड़ा रहता है और व्यक्ति को अपने मित्रों के साथ विचारों का आदान प्रदान करना बहुत पसंद होता है। व्यक्ति के पास धन संपत्ति होती है अच्छी खासी, लेकिन कभी ऐसा भी देखा जाता है कि सांसारिक सुखों से कुछ वैराग्य भी देखा गया है। ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी बहुत होता है और अपनी बुद्धि, तेज दिमाग और कड़ी मेहनत से सामाजिक सफलता भी प्राप्त करता है। लेकिन अगर पीड़ित अवस्था में हुए बुध देवता एकादश भाव में तो व्यक्ति निर्णय गलत ले सकता है, जिसकी वजह से इनको बिजनेस में, फाइनेंस में लॉस देखना पड़ सकता है। मन की शांति, धन और प्रतिष्ठा की हानि ऐसे व्यक्ति को देखना पड़ सकती है। कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है व्यक्ति को, अगर बुध एकादश भाव में अच्छी स्थिति में नहीं है तो। दृष्टि समझते हैं, जब बुध एकादश भाव में हो तो पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं। पंचम भाव में बुध की अच्छी दृष्टि बुद्धिमान संतान देती है। व्यक्ति को कलात्मक और रचनात्मक प्रतिभा से भरपूर करती है। वहीं खराब दृष्टि पंचम भाव में संतान से वाद विवाद दे सकती है व्यक्ति को। हो सकता है ऐसे व्यक्ति का अपने लव पार्टनर के साथ भी वाद विवाद हो, संवाद करने में ऐसा व्यक्ति अच्छा ना हो। कुछ विवाद की स्थिति लव पार्टनर के साथ भी बनती है ऐसे व्यक्ति की। 12वें भाव में देखते हैं, बुध कुंडली के 12वें भाव में हो, अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति की मानसिक क्षमता अच्छी रहती है। साइकिक एबिलिटी जो रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। व्यक्ति जीवन के रहस्यों को सुलझाने में सक्षम होता है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक कल्पनाशील होता है और जो इनकी डेलीगेटरी पावर रहती है वो भी बहुत स्ट्रांग रहती है। अपने विचारों को दूसरों पे व्यक्त करने में ऐसा व्यक्ति अच्छा रहता है। हीलर बन सकता है ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है और इनको जीवन का आनंद लेना बहुत पसंद होता है। लाइफ को एंजॉय करने वाला व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अगर बुध पीड़ित अवस्था में हुए 12वें भाव पर तो मानसिक शांति ऐसे व्यक्ति की भंग हो सकती है। मानसिक चिंता, नींद ना आना, ये समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है। 12वें भाव में बुध अच्छी स्थिति में ना हो तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है, रिजर्व रह सकता है, जिद्दी हो सकता है। व्यक्ति अपनी शिक्षा भी कई बार ऐसा देखा गया है कि पूरी नहीं कर पाता और स्वभाव से क्रूर हो सकता है। मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है। दृष्टि की बात करते हैं, जब बुध 12वें भाव में हो तो छठे भाव पर दृष्टि डालते हैं। छठे भाव पर बुध की अच्छी दृष्टि तेज दिमाग देती है, मुकदमेबाजी में सफलता देती है, बोलने की अच्छी क्षमता रहती है व्यक्ति की। ऐसे व्यक्ति को मामा पक्ष से के सहयोग से रोजगार मिल सकता है। वहीं खराब दृष्टि की अगर बात करें, जब छठे भाव में बुध की अगर खराब दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति को मानसिक चिंता देती है और एक अज्ञात भय दे सकती है। व्यक्ति अज्ञात भय से डरा हुआ रहता है हमेशा। तो ये हमने देखा बुध पहले से लेकर 12वें भाव तक क्या फलाफल देते हैं
अब रेमेडीज़ देख लेते हैं, उपचार देख लेते हैं उसके। अगर बुध पीड़ित अवस्था में है, कमज़ोर स्थिति में है, तो उनको कैसे प्रबल बनाया जाए, उनमें कैसे सुधार किया जाए, उसके लिए रेमेडीज़ समझते हैं। सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का जाप करें। बहनों के प्रति सम्मान रखें, उन्हें उपहार दें, किन्नरों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, पक्षियों को हरे चने हरी दालें खिलाएं, गाय को हरा चारा या हरी सब्जी खिलाते रहें, मौखिक स्वच्छता बनाए रखें, ओरल हाइजीन जो है दांत मुंह ये सब साफ रखें, डेली ब्रश करना, दांत साफ रखना, ये सब आप मेंटेन करें। ओरल हाइजीन जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दान जो बताए गए हैं, मूंग की दाल का दान करें, आध्यात्मिक पाठ्य पुस्तकों का दान करें, कपूर, चीनी, घास, हरे रंग के वस्त्र, इनका दान करते रहें। तो बुध देवता जो हैं, जो पीड़ित अवस्था में हैं, थोड़ा बहुत वो सुधरने के उसमें आ जाएंगे। तो ये आज जाना हमने बुध के प्रभावों को कुंडली के 12 भावों पर। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।